वेल स्टॉक मार्केट से लोग बहुत सुनते हैं, मेरे दोस्त ने 2 लाख कमा लिए, उसने 10 लाख कमा लिए। ये सब सुन के आपका भी मन करता है चलो हम भी ट्राई करते हैं, हो सकता है कि हमारा भी फायदा हो जाए। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनके तरह पैसा बनाओगे, बिकॉज अगर आप बिना जाने और सीखे पैसा लगाओगे तो दैट इज गैम्बलिंग। आप बहुत बड़ा पागलपन कर रहे हो। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। अब आपको लग रहा है कि हाथ डालूंगा तो हो सकता है कि सांप काट ले, और 5 से 10% चांस है कि ना काटे, लेकिन 90% से ज्यादा चांस है कि काट ले। और सेम बेवकूफ़ी आप यहाँ पे कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर। आप प्रॉफिट की जगह लॉस बुक करोगे, ये फिक्स है। और यहाँ पर भी आपकी लॉस की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आज आपको एक ऐसा ट्रेनिंग दे दूं जिससे आप रोज पैसा बनाओगे, डेली प्रॉफिट बुक करोगे। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, हाउ इट्स पॉसिबल, बट इट्स पॉसिबल। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर होता क्या है। आप सीधी सी बात जानते हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर बैठे हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो बायर्स का बेनिफिट होता है, लेकिन मार्केट अगर नीचे जाती है तो सेलर का प्रॉफिट होता है। सेल करके भी आप पैसा बना सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करके। लेकिन क्या होगा अगर आपको यही पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है और यहाँ से नीचे जाने वाली है। देखो मार्केट में कुछ इस तरीके से कैंडल होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे भी जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे कैंडल होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। ये कैंडल आपको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो और बहुत सारे काले बादल छाए हुए हैं। आप सोच रहे हो कि छाता लेकर जाऊं या फिर ना जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि बारिश आ सकती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सीन है कि आप पैसा लगाए हो और मार्केट ऊपर जा रही है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर चली जाए। तो आपको कुछ इंडिकेट मिल रहा है कैंडल की वजह से। जैसे यहाँ पे काले बादल से इंडिकेट आपको मिल रही है कि बारिश हो सकती है, वही यहाँ पे कैंडल काम करते हैं कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो कौन से कैंडल आपको क्या इंडिकेट करते हैं, इस चीज के बारे में सीखने वाले हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न को जानने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि कैंडल होते क्या हैं, एक्चुअल में जो कैंडल का काम है वो क्या है। और जिनको पता है वो थोड़ा बहुत स्पीड कर सकते हैं ताकि उनसे एक भी चीज मिस ना हो पाए। और जो लोग बिगिनर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में कैंडल आपको किस तरीके से दिखाई देती है, तो आप लोग बोलोगे ठीक ऐसा दिखाई देती है, एक ग्रीन दिखाई देती है और एक रेड दिखाई देती है, जो कि बेलन का आकार का होता है। आप सामने देख सकते हो ऊपर में डंटे दिख रही है और नीचे भी आपको डंटे दिख रही है। साइड में भी जो रेड कलर का है उसमें भी डंटी है और नीचे भी डंटी है, और ये बेलन का आकार जैसा है। तो ये कैंडल क्या है? कैंडल मतलब मोमबत्ती, इसको इसलिए कैंडल बोलते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी समझ आता है, आप उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो। सो आपको कुछ इस तरीके से मार्केट में कैंडल दिखती है, एक ग्रीन और एक रेड। लेकिन ये जो आपको ऊपर डंटी दिख रही है ग्रीन कलर की और नीचे भी दिख रही है, इसको शैडो बोलते हैं। तो जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग ये धूप में खड़ा इंसान है जिसकी शैडो दिख रही है दोनों बगल से। आप ऐसे रेड कैंडल को भी समझ सकते हो। और इस पतले से डंटी को विक भी बोलते हैं। आपको जो ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है ग्रीन में, और रेड में भी जो आपको ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, इसको शैडो की जगह विक भी बोल सकते हैं। इसका दो नाम है, शैडो एंड विक, लेकिन जो बीच में है वो बॉडी ही है। यहाँ तक आपने समझ लिया है किसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। सो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ऊपर में आपको दिख रहा है हाई, नीचे दिख रहा है लो, फिर यहाँ पे साइड में दिख रहा है ओपन, एंड फिर इसके राइट साइड में आपको दिख रहा है क्लोज। और रेड में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ओपन ऊपर है क्लोज नीचे। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ से अब आपके लिए चीजें आसान कर रहे हैं। आपको ये पता है सुबह में शेयर मार्केट 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 बजे शाम को बंद हो जाती है। ये पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो बहुत बढ़िया, आप कमेंट में यस टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि शेयर बाजार खुला है। शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्ट है NSE एंड BSE पर। सो अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है
तो वो 100 रुपए पे ओपन होगा। 9:15 पे वो 100 रुपए पे ओपन होगा। इसके बाद मैंने आपको पहले एक चीज बताया था बायर और सेलर का, कि मार्केट में बायर और सेलर होते हैं। बायर क्या करेंगे, इस 100 रुपए के स्टॉक का प्राइस को वो बाई करेंगे और बाई करने के बाद स्टॉक का प्राइस 120 रुपए हो जाएगा। यहाँ से उसने हाई मारा 120 रुपए तक। तो यहाँ से क्या होता है, सेलर आते हैं को सेल करते हैं। इतना ज्यादा सेल होता है, इतना ज्यादा सेल होता है कि मार्केट नीचे आती है, 90 रुपए पे आ जाती है। यहाँ से अगेन बायर आते हैं और बायर क्या करते हैं, इस स्टॉक के प्राइस को बाई करने लगते हैं। और बाई करने के बाद ये मार्केट का जो प्राइस है, ये प्राइस और ऊपर चला जाता है, यानी 110 रुपए तक जाता है। और यहाँ पे जाकर के मार्केट का टाइम खत्म, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल समझा रहा हूँ कि कैंडल का काम क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं। सो यू कैन सी कि कैंडल हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये कैंडल हमको ये इंडिकेट कर रहा है कहाँ से मार्केट ओपन हुआ, कहाँ तक हाई मारा और कहाँ तक उसने लो मारा, और लो मारने के बाद कहाँ पे जाके क्लोज हो गया। ये आपको कैंडल इंडिकेट करते हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश होते हैं और जो रेड है वो बेयरिश होते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे रेड कैंडल भी यही बताता है कि मार्केट कहाँ से ओपन हुआ। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो वहां से बायर क्या करते हैं, स्टॉक का प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, 110 रुपए तक ले जाते हैं। लेकिन वहां से सेलर आते हैं और सेल करते करते उस मार्केट के प्राइस को नीचे ले आते हैं, सबसे नीचे 80 रुपए तक। और फिर से बायर आते हैं और बायर क्या करते हैं, इस स्टॉक के प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, आप मान सकते हो 90 रुपए तक ले आते हैं। और यहाँ से जाकर क्लोज हो जाता है मार्केट। तो एक्चुअल में जो कैंडल का काम है वो ये है कि आपको बताना कि मार्केट कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, कहाँ तक उसने हाई मारा, कहाँ तक उसने लो मारा। सो एक और बात, अब आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मुझे लगता है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने के लिए अवेलेबल हो, रेडी हो। सो अब एक एक करके कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारी पहली सिंगल कैंडल है वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। तो आपने मार्केट में कुछ इस तरीके से कैंडल देखी होंगी, हैमर और हैंगिंग टाइप का। तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी दिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, ग्रीन कलर को ब्लैक बोलते थे और रेड कलर को व्हाइट बोलते थे। लेकिन अब ये कलरफुल हो चुका है। जैसे नोकिया के मोबाइल में पहले कलर नहीं था, तो अभी बहुत सारे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, आईफोन आ चुके हैं जो कि सारे के सारे फोन कलरफुल हैं। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी कैंडल जो है वो कलरफुल आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहे हैं हैमर टाइप का और हैंगिंग मैन टाइप का। अब ये हैमर मतलब हथौड़ा, तो ये आपको हथौड़ा जैसे दिख रहा है। अब ये हथौड़ा है तो ये भी हथौड़ा है, आपको दिख रहा है ये हथौड़ा है तो ये भी हथौड़ा है ना। बट जापानीज लोगों ने क्या किया, ग्रीन वाले को हैमर तो माना, हथौड़ा तो माना, लेकिन इसको एक मरा हुआ इंसान माना, जो कि एक खंबा में दोनों हाथ फैलाया हुआ है और उसके दिमाग पर और दोनों हाथ पर कील मारा हुआ है, जो जापानीज लोगों ने बताया हुआ है। तो आपको जिस तरीके से समझ में आता है आप लोग उस तरीके से समझ सकते हो। तो उन लोगों को बताना है कि ये हथौड़ा तो है ग्रीन वाला, लेकिन ये एक मरा हुआ इंसान है जिसके दोनों हाथ पर कील मारा हुआ है और हाथ फैला हुआ है और दिमाग में कील मारा हुआ है और वो खंबे पर लटका हुआ है। सो ग्रीन वाला हैमर है और रेड वाला हैंगिंग मैन है। और यहाँ पर सबसे जो मेन टॉपिक है, सबसे जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगा। मतलब हमेशा किसी भी पैटर्न में वो हमेशा बॉटम पे बनेगा। बॉटम मतलब होता है नीचे की तरफ, बॉटम पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बॉटम पे यानी नीचे की तरफ। और जो हैंगिंग मैन है वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर रखना, ये आपके काम आने वाला है। और एक और बात, कलर मैटर नहीं करता, कलर डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। देखो इस तरीके से आपको चैट में दिख जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो यहाँ पे समझो कलर मैटर नहीं करता। ये जो बुलिश है ये चार्ट के बॉटम बनेगा यानी नीचे बनेगा, लेकिन वो रेड भी हो सकता है। वो ग्रीन की जगह रेड कलर का भी बन सकता है, लेकिन होगा हैमर। अगर हैंगिंग मैन चार्ट के टॉप पे बनता है लेकिन एक ग्रीन कलर का बनता है तो वो भी इसे हैंगिंग मैन ही बोलेंगे। बस इस तरीके का आपको ये याद रखना है कि जो भी चार्ट के टॉप पे बनेगा उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे और जो चार्ट के बॉटम पे बनेगा यानी नीचे बनेगा उसको हैमर बोलेंगे। और कलर कोई मैटर नहीं करता, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस तरीके का कैंडल बना है या नहीं। अब इसको हैमर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी बॉडी है कितनी छोटी सी है,
लेकिन इसका शैडो 3 गुना बड़ी है, 4 गुना बड़ी है। शैडो इज 4 टाइम बिगर देन द बॉडी, तो ही इसे हैमर बोलेंगे। अगर ये 1 गुना होता तो इसको नहीं बोलेंगे, 2 गुना मान सकते हैं, 3 गुना मान सकते हैं। बड़ी हो तो और अच्छा है, आपके लिए और प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ये छोटा बनता है तो इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे। और सेम इधर भी हैंगिंग मैन की तरफ, अगर बॉडी से 2 गुना बड़ी है तब इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। और बड़ी है तो आपके लिए और भी ज्यादा चांस है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा से काम करता है। और छोटा होगा तब इसे हैंगिंग मैन या फिर हैमर नहीं बोलेंगे। सो अब मैं आपको चार्ट को लेकर दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है और आपको इसे सीखने को क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से चार्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, आपको ट्रेंड पता होगा कि अगर मार्केट सीधी चलती है, सीधी एक लाइन में चलती है, तो उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। और मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर जा रही है, तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। और मार्केट नीचे जा रही है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर की तरफ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन ऊपर में यहाँ पे आपको कुछ दिखा, हैंगिंग मैन बना हुआ। जैसे मैंने आपको कैंडल दिखाया था, सेम वैसा ही आपको दिखा है हैंगिंग मैन। और रेड कलर का बना है तो और भी अच्छा है, ठीक है। ग्रीन भी बन सकता है, तो यहाँ पे रेड बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, हैंगिंग मैन जैसे बना और यहाँ से मार्केट तुरंत नीचे आ गई। अब ट्रेंड में थी मार्केट, लेकिन यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पे चैट में हैंगिंग मैन बना, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, जबकि पहले अप ट्रेंड में था। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना तो मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो मेरा प्रयास है वो आपके लिए ये है कि आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ आए। सो यहाँ पर जैसे हैंगिंग मैन बना, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, रिवर्स हो गया, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। सो आप इस चार्ट को देखो, यहाँ पे हैमर के लिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बन गया हैमर। अब मैंने आपको पहले बोला था कलर डजंट मैटर, यहाँ पर रेड कलर का हैमर बना है, फिर भी इसे हैमर ही बोलेंगे। ग्रीन नहीं बनाए तो क्या हुआ, इसको हैमर ही बोलेंगे। और यहाँ से मार्केट हो गया रिवर्स, बूम, इसको बोलते हैं हैमर। तो कलर डजंट मैटर, आपको यहाँ पर रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन बना कहाँ पे है, चैट के बॉटम पे। और यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में चला गया है। एक और आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैमर बना। जैसे ही यहाँ पे हैमर बना तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया, अब ट्रेंड में चला गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप इसमें बाई करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस, सो यू कैन सी। और आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड इसके बाद जो कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। आपने कुछ इसको भी देखा होगा, जब भी कोई चैट आता है, जब भी आप ट्रेड करते हो, तो आपने इस तरीके की कैंडल देखी होंगी। और आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। नाउ ग्रीन एंड रेड के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। जो इन्वर्टेड हैमर है वो तो बुलिश है, और जो रेड है वो बेयरिश है, बट इसकी बॉडी देखो। और जो आप ये इन्वर्टेड हैमर देख रहे हो और शूटिंग स्टार देख रहे हो, ये एक समझ लो कि मरा हुआ इंसान है, शमशान घाट का, जो मरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लकड़ी जैसा कुछ खड़ा है, झंडा जैसा आप मान सकते हो कि मरे हुए इंसान के ऊपर झंडा गाड़ा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है जापानीज लोगों ने। जापानीज लोगों के तहत ये इस तरीके से दिखता है कि मरा हुआ इंसान के ऊपर कुछ गाड़ा हुआ है। अब एक ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर है और रेड वाला शूटिंग स्टार। आप इसकी जो शैडो है वो भी देख सकते हो, 2 से 3 गुना बड़ी है, और 2 से 3 गुना बड़ी रहेगी तो ही इसे हम इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बोलेंगे। अगर ये 1 गुनी होती तो शायद हम इसको इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे। मैक्सिमम बॉडी से 2 गुनी होनी चाहिए, तभी हम इसको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो आपने कुछ इस तरीके से मार्केट में कैंडल देखी होगी, और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं अब आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये आपको किस तरीके से दिखता है। तो जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर की कैंडल देख सकते हो, लगातार कंटिन्यू बन रहे हैं, और ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है।
सो यहाँ पे एक आया शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे ऊपर में सबसे टॉप पे मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो बेयरिश कैंडल है वो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनेगा। तो जैसे यहाँ पे टॉप पे बना एक शूटिंग स्टार, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया है, रिवर्स हो गया है। सो यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से अब रेड कैंडल बनना शुरू हो गए हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो शूटिंग स्टार से। अगर आपको चैट में ये टॉप पे बनता हुआ दिखता है तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से कैंडल बनता हुआ दिखा है, लेकिन ऊपर में देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था। जैसे अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे एक बन गया शूटिंग स्टार और यहाँ से मार्केट गिरने लगा, डाउन ट्रेंड में आ गया है। और अगर आप यहाँ से एंट्री करना चाहते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ड्रॉ लाइन की है, आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ से आपको सेल करना है। शूटिंग स्टार के लो पे आपको सेल करना है और शूटिंग स्टार के सबसे हाई पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर का। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर नीचे जैसे बना है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ से जो कैंडल बन रहे थे वो डाउन ट्रेंड में बन रहे थे और जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, आप देख सकते हो काफी बड़ा जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और जितना बड़ा बनेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है और यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है रिवर्स होने की। तो जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना तो यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर जा चुकी है, अप ट्रेंड में जा चुकी है। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और एंट्री लेवल आपका क्या है, तो इन्वर्टेड हैमर के आपको लो पे स्टॉप लॉस लगाने हैं और इन्वर्टेड हैमर के हाई पे आपको एंट्री करना है और यहाँ से आपको बाई करके प्रॉफिट बनाना है। तो आपको पता चल गया कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और एंट्री कहाँ से करना है। मैंने आपको लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो इजीली। यहाँ पे जो अगली हमारी कैंडल है वो है डोजी। अब ये डोजी क्या है, यहाँ पे आपको डोजी तीन तरह की दिख रही है। एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरा है लॉन्ग लेग्स डोजी और तीसरा है ग्रैब स्टोन डोजी। जो हमारी लॉन्ग लेग्स डोजी है ये कुछ प्लस के आइकन जैसा है। यहाँ पे इसका हाई और लो क्या है, तो ऊपर वाला हाई है और नीचे वाला लो, और जो लेफ्ट साइड है वो ओपन है और जो राइट साइड है वो क्लोज है। तो ओपन यहाँ से मार्केट अगर 100 रुपए पे होती है तो बायर क्या करते हैं, यहाँ से इस प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं 120 रुपए तक। तो सेलर क्या करते हैं, यहाँ से इस मार्केट के प्राइस को नीचे ले आते हैं 80 रुपए तक। 80 रुपए तक जैसे लाते हैं तो यहाँ से बायर क्या करते हैं, दोबारा एफर्ट्स लगाते हैं और इस प्राइस को जहाँ पे खुला था 100 रुपए पे वहीं पे लाके स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। तो ये कैंडल आपको बताता है कि जहाँ से मार्केट का प्राइस खुला वहीं पे आके बंद हो गया। तो ये आपको प्लस का आइकन दिखाता है, तो इसको डोजी बोलते हैं। अभी डोजी दो प्रकार के हैं यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रैब स्टोन डोजी। अभी डोजी क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें आप हाई बताओ तो इसमें आप बिल्कुल भी हाई नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें हाई है ही नहीं, इसमें सिर्फ लो है। यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये क्लोज है और ये लो है, लेकिन इसका हाई नहीं है। तो क्या होता है ना, यहाँ से 100 रुपए पे प्राइस ओपन होता है और यहाँ से सेलर क्या करते हैं, मार्केट के प्राइस को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं कि मार्केट के प्राइस को नीचे ले आते हैं 40 रुपए तक। अब बोलोगे 100 रुपए प्राइस से 40 रुपए तक गिर गया है, इतना ज्यादा सेल हुआ है, ये तो बहुत नीचे आ गया है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, बायर्स आते हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इस मार्केट के प्राइस को ना ऊपर ले जाते हैं 110 रुपए तक और यहाँ पे मार्केट हो जाता है क्लोज। तो ये सिंपल आप समझ सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में सेम ऐसा ही होता है। इसके बाद है ग्रैब स्टोन डोजी। आप ऐसा सा नाम सुन रहे हो ताकि आपको शायद याद ना हो, लेकिन 2 बार 3 बार देखोगे आपको सारे के सारे जो कैंडल है वो आपको समझ में आ जाएंगे और आपके इनके शेप को याद रखना है कि ये किस तरीके से दिखते हैं और इनके नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रैब स्टोन डोजी, ये बेयरिश है। तो बेयरिश में कभी भी मार्केट ऊपर से ओपन होता है, तो यहाँ से मार्केट 100 रुपए पे ओपन तो हुआ, तो यहाँ से बायर्स जो होते हैं इस स्टॉक के प्राइस को 100 रुपए पे ओपन होता है तो इसको 160 रुपए तक लेके जाते हैं। इसमें हाई है लेकिन लो नहीं है। जैसे 160 रुपए तक ले जाते हैं तो सेलर आते हैं और वो सेल करके 90 रुपए पे लाते हैं और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। तो इस तरीके से आपको ग्रैब स्टोन डोजी बताता है और ये जब मार्केट में बनते हैं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और जितनी बड़ी डंटी यहाँ से उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट रिवर्स होगा। तो आप देख सकते हो बॉडी काफी छोटी है लेकिन शैडो बहुत बड़ा है
और शैडो बड़ा होना चाहिए तभी इसको डोजी बोलेंगे। छोटा होगा तो नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा होगा तो ही इसको डोजी बोलेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हो ग्रैब स्टोन डोजी का, ऊपर में आपको ग्रैब स्टोन डोजी बनता हुआ दिखा है। और यहाँ से जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, और जैसे अप ट्रेंड में थी, जैसे ग्रैब स्टोन डोजी बना तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ चुकी है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो आपको इंडिकेट मिला कि यहाँ से ग्रैब स्टोन डोजी बनता है तो मार्केट नीचे जा सकती है। मैंने एक और बताया था प्लस वाला डोजी, जैसे यहाँ पे प्लस वाला डोजी बना तो यहाँ से देख सकते हो इसने भी हिला कर रख दिया है, छोटे वाले ने यहाँ से मार्केट को चेंज कर दिया है। तो छोटा वाला डोजी बोल रहा है कि अगर मैं भी मार्केट के बीच में बन जाऊँ तो मैं भी मार्केट को घुमा सकता हूँ, हिला सकता हूँ, मैं भी मार्केट को अप ट्रेंड में भेज सकता हूँ। तो इसने भी कमाल कर रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट को इसने भी ऊपर भेज दिया है, अप ट्रेंड में भेज दिया है। तो छोटे वाले भी कमाल कर रहा है तो डोजी ही ना। तो आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, आप इसको भी देखो कि यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है। जैसे यहाँ पे ग्रैब स्टोन डोजी बना तो मार्केट रिवर्स हो चुका है, नीचे आ चुका है। अब थोड़ा बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में बन रहे थे। यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुका है। इसकी जो शैडो है काफी बड़ी है और जो बॉडी है काफी छोटी है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। और ये बना है चार्ट के बॉटम पे, क्योंकि जो बुलिश है वो हमेशा बॉटम पे बनता है, नीचे तरफ बनता है, और जो बेरिश है रेड है वो हमेशा टॉप पे बनता है। और अगर ये नीचे बना है तो सीधी सी बात है ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब कलर डजंट मैटर, मैंने आपको पहले बोला नीचे बनेगा तो ड्रैगन है, ऊपर बनेगा तो ग्रैब स्टोन है, और ऊपर आपको एक और बना ग्रैब स्टोन डोजी। तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स, आप देख सकते हो मार्केट नीचे गिरने लगी, ऊपर गई तो ड्रैगन फ्लाई डोजी की वजह से, और गिरी तो ग्रैब स्टोन डोजी की वजह से। सो यू कैन सी। तो आपको डोजी के माध्यम से भी पता लगाना चाहिए कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब जो हमारी अगली कैंडल है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप। जो बुलिश है वो बॉटम पे बनेगा और जो बेयरिश है वो टॉप पे बनेगा। स्पिनिंग मतलब लट्टू, जो घूमता हुआ लट्टू होता है ना, उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। तो सारा जापानीज लोगों का काम है, उन्होंने सारा नाम रखा हुआ है। और बॉडी के अकॉर्डिंग इनकी जो शैडो है वो 2 से 3 गुना बड़ी है, तो ही इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और ऊपर में जितनी बड़ी शैडो है उतनी ही बड़ी नीचे भी शैडो होनी चाहिए, तो ही इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और बेयरिश में भी आप देख सकते हो कि शैडो बराबर है, ऊपर भी और नीचे भी, और बॉडी छोटी सी है बीच में, और बॉडी के 2 से 3 गुना बड़ी इसकी शैडो है। तो अगर बॉडी से शैडो 2 से 3 गुना बड़ी हो तो ही इसे बेयरिश या फिर बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और आपको पता ही है कि बुलिश में नीचे से मार्केट ओपन होता है और ऊपर में क्लोज होता है, और बेयरिश में आपको ऊपर से मार्केट ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। आप मार्केट में कुछ इस तरीके से पैटर्न देखते हो, चार्ट देखते हो, और यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे यहाँ पे बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना रेड कलर का, और मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हमेशा टॉप पे बनेगा, और जैसे टॉप पे बना यहाँ से मार्केट होकर रिवर्स डाउन ट्रेंड में आ गया है। एक और आपके सामने एग्जांपल है बेयरिश स्पिनिंग टॉप का, कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में तो था, लेकिन जैसे यहाँ पे कैंडल कौन सा बना बेयरिश स्पिनिंग टॉप, तो मार्केट नीचे आने लगा, यानी मार्केट आ गया डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और एंट्री कहाँ से करनी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ लाइन किया हुआ है। आपको एंट्री कहाँ पे करना है, तो बुलिश स्पिनिंग टॉप के हाई पे आपको एंट्री करना है, और बुलिश स्पिनिंग टॉप के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। मैंने ड्रॉ लाइन किया है, नीचे से आप स्टॉप लॉस लगाइए और हाई पे आप एंट्री मारिए। नेक्स्ट, अब जो हमारी लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है मारुबुजु। अब ये मारुबुजु क्या है भाई, इसको देखो, स्ट्रॉन्ग मैन को मारुबुजु बोलते हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है कैंडल, तो इसलिए इसको मारुबुजु बोला गया है। जापानीज लोगों ने ये नाम दिया हुआ है मारुबुजु बुलिश, मारुबुजु बेयरिश। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो बेयरिश है
वो टॉप पे बनेगा और जो बुलिश है वो बॉटम पे बनेगा, ठीक है। और इसमें की खास बात यह है कि इसमें शैडो नहीं होते और होगा भी तो बिल्कुल छोटा सा, वो भी एक साइड। आप यहाँ पर देख सकते हो मारूबुजू फुल ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बुलिश और बियरिश, बुलिश बियरिश, बुलिश बियरिश। आप इसे समझ सकते हो कि बुलिश वाला ग्रीन है और बियरिश वाला रेड है। तो मारूबुजू फुल इसमें कोई शैडो नहीं है। मारूबुजू ओपन इसमें बुलिश वाले में ऊपर में एक शैडो है जो कि हाई में आपको दिख रहा है और बियरिश वाले में लो में आपको छोटा सा शैडो दिख रहा है। इसके बाद मारूबुजू क्लोज इसमें अगेन उल्टा हो चुका है। बुलिश में लो में इसमें छोटा सा शैडो दिख रहा है और बियरिश में हाई में आपको छोटा सा शैडो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो मारूबुजू होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। और इसमें शैडो होगा तो सिर्फ एक तरफ छोटा सा होगा और दोनों तरफ होगा तब इसको मारूबुजू नहीं बोलेंगे। तो अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में धीरे 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 आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे टॉप में बेरिश मारूबुजू बना विदाउट शैडो तो ये आगे डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ। एक और एग्जांपल है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और जैसे यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है शैडो और यहाँ पे आपको एक बुलिश मारूबुजू बनता हुआ दिखा है, वो भी छोटे से शैडो के साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शैडो दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक शैडो, वो भी छोटा सा लो में। और जैसे ये बना तो यहाँ से मार्केट हो गया रिवर्स। लास्ट यहाँ पे बेरिश मारूबुजू की कुछ पैटर्न है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे यहाँ पे बेरिश मारूबुजू बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया। आप यहाँ से सेल कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एंट्री कहाँ पे करना है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ लाइन किया हुआ है। यहाँ पे टॉप में स्टॉप लॉस लगा सकते हो और लो में एंट्री ले सकते हो। तो ये थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की फुल कोर्स, जो कि एक वीडियो में मैंने कवर करी है। इसके बाद 2 कैंडल से भी आपको पैटर्न कैसे बनता है, 3 कैंडल से भी पैटर्न कैसे बनता है, तो वो दोनों भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर सकते हो ताकि आपसे वो वाली वीडियो मिस ना हो पाए।